जय हिंद दोस्तों। छात्रों के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जो हमने बेहूदगी बेशर्मी जो गंदगी देखी ना, वो जीवन में पहली बार देखी है। इससे पहले इस तरह की हरकत कभी नहीं देखी थी। 40 साल के पुलिस कैरियर में कई हजार धरने प्रदर्शन मैनेज किए, ड्यूटियां दी, लेकिन इतनी गंदगी पहली बार देखी और सुनी है जो कि इंसान के कानों के पर्दे फाड़ देती है। ऐसी ऐसी गंदी गालियां जो सुनेगी जीवन में पहली बार सुनी है। और मैं यहां बताता हूं, धरना था छात्रों के नाम पे, धरना था नीट पेपर लीक को लेकर के, लेकिन गालियां दी जा रही थी देश के प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री की मां को, गृह मंत्री को, दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को, दिल्ली पुलिस के जवानों को, अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को और जवानों को। इतनी गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी। और गाली देने वाली कौन थी? देश की युवा पीढ़ी। उसमें लड़के भी शामिल थे और लड़कियां भी शामिल थी। और 20-20, 18-18, 19-19 साल की बच्चियां ऐसी ऐसी गाली दे रही थी। अच्छा सब इंसान सुन नहीं सकता उनको। और लानत ऐसे माँ बापों में जिन्होंने इस तरह की औलादों को जन्म दिया। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा देश के युवाओं से, जो जो लड़कियां गालियां दे रही थी धरने प्रदर्शन में, उनकी सोशल मीडिया में वीडियो डली हुई है। उनके चेहरे को गौर से पहचान लो। जिसके हिस्से में आएंगी, यानी जो इनसे शादी करेगा उसका जीवन नरक बन जाएगा। उनका एक तरह से ड्रम में गलना निश्चित है। इस तरह की जो बेहूदगी इस उम्र में है, तो क्या तो उनके माँ बाप ने उनको संस्कार दिए, क्या आगे जीवन में करेंगी? और मेरा मानना यह कि वो छात्र है ही नहीं, पढ़े लिखे छात्र इस तरह की गालियां, इस तरह की जुबानें खुलती नहीं। कुछ तो हो, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी इस धरने में। और इस धरने ने देश के युवाओं की, देश के जनजी और देश के नेताओं की मानसिकता की पोल खोल दी है। हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए बातें कर रहा है, खुले मन से, खुले दिमाग से कोई बात नहीं कर रहा देश के भविष्य के बारे में, देश के युवाओं के बारे में। इस धरने में युवाओं का जो रूप देखा, जो लक्षण देखे, जो मानसिकता देखी, क्या ये युवा देश को संभाल सकते हैं? देश का भविष्य अंधकार में है। इस तरह के युवा अगर देश के शासन में आ गए या प्रशासन में आ गए तो देश का भविष्य चौपट है। इन युवाओं से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जो बच्चे अपने बाप से ज्यादा बड़ी उम्र के प्रधानमंत्री को, उनकी दादा की उम्र के प्रधानमंत्री को ऐसी गंदी गंदी गालियां दे रही थी जो लड़कियां, उन पर लानत है इंसान होने पर। और उन माँ बापों को भी सोचना चाहिए किस तरह की पापा की प्री पैदा करके भेज रखी होंगे। माँ बापों ने भी वीडियो देखी होंगी, मेरी बेटी क्या गाल दे रही है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री की उम्र उनके बाप से भी कई साल ज्यादा है। घर में अपने माँ बापों के साथ भी वो ऐसा ही व्यवहार करती होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों अच्छे घर का और सभ्य बच्चा इस तरह की बातें नहीं कर सकता, ना इस तरह की गालियां दे सकता? और इतना होने के बावजूद भी देश के जो एलओपी हैं, राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, केजरीवाल जी और कई जो विपक्षी नेता हैं, उनकी जुबान में ताले लगे हुए हैं। उनको सिर्फ क्या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, अपने वोट के लाभ आने के लिए बातें करनी है। और टारगेट करना किसको है? हमेशा पुलिस को। क्यों? पुलिस एक ऐसी कड़ी है, अर्धसैनिक बल एक ऐसी कड़ी है, देश की सेना एक ऐसी कड़ी है, अब वो अनुशासन से बंधी हुई है। उस पर कितने बौछार करो, कितने हमले करो, वे चुपचाप सुनते रहेंगे, पलट के जवाब नहीं देंगे। अगर आपकी मानसिकता सही है, आप सही है, सच को सच, जायज को जायज कहते हो, तो जो वहां पर बेशर्मी देखी उनके खिलाफ आवाज उठाओ और बोलो युवाओं इस तरह की बातें क्यों की, क्यों गालियां देगी। लेकिन नहीं बोलेंगे, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। और ये बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल आमने सामने अर्धसैनिक बल के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान, अधिकारी मौजूद थे और उनके मुंह के ऊपर वो लड़कियां ऐसी गंदी गंदी गालियां दे रही थी कि कोई भी आदमी उनको सुन नहीं सकता। लेकिन हमारी जो ड्रिल के मुताबिक जिस तरह का धैर्य उन्होंने रखा, जिस साहस से, जिस निडरता के साथ उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, देश के अर्धसैनिक बलों का, दिल्ली पुलिस का काबिल तारीफ काम था। लेकिन किसी भी नेता का, देश के किसी भी नेता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि देश के
अर्धसैनिक बलों ने, देश की पुलिस ने बहुत संयमता रखते हुए बहुत बढ़िया काम किया है। क्यों? उन्होंने अपना वोट के हिसाब से बयान देना है। और तमाम विपक्ष के नेताओं ने, हमारे मीडिया बंधुओं ने भी अपने फायदे के लिए टारगेट करना शुरू कर दिया देश की खाकी को। और वो ये चाहते हैं, मीडिया बंधु ये चाहते हैं, जितना पुलिस पर टारगेट करोगे उतने टीआरपी बढ़ेगी, और जितना पुलिस पर टारगेट करोगे उतना फायदा मिलेगा। अगर सत्य को सत्य कहोगे, जो गंदी गंदी गालियां दी हैं लड़कियों ने लड़कों ने, वो अगर बार बार मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाएगी तो उनकी टीआरपी घटेगी, और हो सकता है कल ने प्रदर्शन उनके घर के बाहर भी हो जाए। उन्होंने देश की भविष्य की चिंता नहीं है दोस्तों। ये जो प्रदर्शन हुआ ना, और जिस तरह से अब चर्चा चल रही है जो एफआईआर वापस लेंगे, और कॉकरोच जनता पार्टी दबाव बना रही है, अभी अगर वापस नहीं ली तो हम दोबारा धरने पे आएंगे। अगर सरकार ये वापस लेती है तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। मेरा आग्रह है माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से, ठीक है जो विद्यार्थी थे ना, खाली जो पढ़ने वाले बच्चे थे, उनको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, उनके नाम निकाल दिए जाएंगे, लेकिन उस भीड़ के अंदर जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, जो पैसा लेकर आए थे, जो बुलाए गए थे हिंसक बनाने के लिए, अहिंसा फैलाने के लिए और वहां पर नुकसान करने के लिए उनको बुलाया था, उनकी अगर एफआईआर वापस ली जाएगी तो आगे इस तरह की घटनाएं फिर होंगी। इस तरह के जो कॉकरोच है ना, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, मर्डर के मुकदमे उनके ऊपर हैं, हत्या के प्रयास के उनके हैं, डकैती के, रोबरी के, रोइट्स के, एनडीपीएक्स एक्ट के कई कई मुकदमे उन लोगों पे, वो इस प्रदर्शन में शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने उनको चिन्हित कर लिया और ये देख लिया भी कितने अपराधी किस्म के लोग थे, उनकी पहचान कर ली। अब जो कॉकरोच पार्टी है और जो विपक्ष के नेता है, वो इसलिए चाह रहे हैं कि तमाम एफआईआर वापस ले ले सरकार, कि उन लोगों को बचाया जाए। उनको नहीं बचाएंगे तो अगले प्रदर्शन में इनका साथ नहीं देंगे, इसलिए उनको अपने साथ रखने के लिए सरकार पे दबाव बना रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी वाले भी और विपक्ष के नेता भी। और ये सारा जो खेल हो रहा है ना, यह देश की सरकार को पलटने का, जिस तरह से बांग्लादेश में पलट दी, नेपाल में पलट दी। फिर मेरी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि इनके प्रेशर में ना आकर के पुलिस अधिकारी बड़ी सूझबूझ से काम करेंगे। जो जो छात्र होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा, और जो अपराधी होंगे जिन्होंने गंद फैला, गंदगी की, जो गलत काम किए, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, पुलिस के जवानों के साथ मारपीट की, घायल की, उनको जेली सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। अगर ये छोड़ दिए तो आगे भी इस तरह की फिर ऐसी हरकतें दोहराएंगे और ये देश के लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। हमारे एलओपी ने, दूसरे नेताओं ने, अखिलेश जी ने, केजरीवाल जी की पार्टी के नेताओं ने एक शब्द भी नहीं कहा अभी देश की पुलिस, देश की राजधानी की पुलिस, देश के अर्धसैनिक बल अपने संयम बरतते हुए सही काम किया है, सही ड्यूटी निभाए, एक के मुंह से भी नहीं निकला। एक ही बात को उठा रहे हैं, पैलेट गन कैसे चली, बंदूक कैसे तान दी, AK-47 कैसे तान दी। देखो, इनको नेताओं को सेवा के लिए पुलिस चाहिए, सुरक्षा के लिए पुलिस चाहिए, पुलिस से नाजायज काम कराते हैं और पुलिस को मोहरा बना करके, पुलिस की बलि चढ़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इसके लिए देश की पुलिस और देश की सेना ने बहुत समझने की जरूरत है। और मेरा तो यहां यह भी मानना है, इन लोगों के बारे में काफी सोचने की जरूरत है, जो इस तरह के नेता है ना, उनके बारे में काफी सोचने की जरूरत है। जब ये लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं और जब जरूरत पड़ती है कोई साथ नहीं देते, और जो भी मौके पर बल प्रयोग किया जाता है वो सोच समझकर अधिकारियों द्वारा बड़ी सहनशीलता के साथ किया जाता है, जो बड़े नुकसान को बचाने के लिए। अगर प्रदर्शनी, आंदोलनकारी भड़क जाएंगे और ऐसा रूप ले लेंगे जो संपत्ति को जला देंगे, कई आदमी उस बिल्डिंग में और उसको जला दिया जाएगा, तो वो नुकसान क्या, फिर भी क्या होगा, टारगेट पुलिस होगी। पुलिस के बल पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन पुलिस के संयम की कोई सराहना नहीं कर रहा। हमारे 150 जवान के करीब घायल हुए, जिसमें कांस्टेबल से लेकर स्पेशल कमिश्नर तक के अधिकारी हैं। कई गाड़ियां जलागी, जो गाड़ियां खरीदेगी, जो हथियार खरीदे जाते हैं वो जनता के टैक्स के पैसे से खरीदे जाते हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे। देश का कितना नुकसान हो जाओ, देश की फोर्स का कितना नुकसान हो जाओ,
कितने जवानों को चोट लग जाए उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी अपनी वोट के नफे और नुकसान को देखते हुए। और अब ये सुनने में आ रहा है कि जो एफआईआर है उनको वापस लेगी सरकार, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक नहीं लगाया है। उन्होंने कह दिया अभी छात्रों की एफआईआर वापस ली जाएगी, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग है ना उनकी जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस स्वतंत्र है। इसी उपलक्ष्य में दोस्तों हमारे जो दिल्ली पुलिस है ना उसके जो रिटायर्ड जितने भी ऑफिसर हैं गस्टेड या नॉन गस्टेड, उन्होंने माननीय पुलिस कमिश्नर दिल्ली महोदय को एक लिखित में आवेदन किया है कि हम 31 जुलाई 2026 को जंतर मंतर पर धरना करना चाह रहे हैं। शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन होगा और हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने चाह रहे हैं। और इस संकट की घड़ी में दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ कोई नहीं खड़ा है। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए यह शांतिपूर्वक धरना दिया जाएगा 31 जुलाई को जंतर मंतर पर। और सभी भाइयों से दिल्ली पुलिस के जो रिटायर्ड हैं अधिकारी या नीचे के ऑफिसर, अर्धसैनिक बलों के जितने बड़े अधिकारी हैं और नीचे के जवान और ऑफिसर हैं, उनसे आवेदन है कि 31 तारीख को धरना है जंतर मंतर पे। दिल्ली पुलिस संगठन ने लिखित में परमिशन मांग रखी है। अगर वो परमिशन सरकार देगी, दिल्ली पुलिस देगी, तो वो धरना करेंगे शांतिपूर्वक। अगर नहीं देगी तो धरना नहीं होगा। इसके बारे में जैसी भी सूचना होगा सभी भाइयों को वीडियो के द्वारा दे दी जाएगी और ग्रुपों में भेजी जाएगी। अगर धरने की परमिशन मिल जाती है तो 31 जुलाई को 11 बजे सभी भाई जंतर मंतर पर अपनी हाजिरी लगाएंगे और एक संगठित शक्ति बना करके जो लोग ये सोच रहे हैं कि वर्दीधारियों के पीछे कोई नहीं है, ये अकेले खड़े हैं, उनके मन का फतूर भी निकालना है, उनके दिमाग का फतूर भी निकालना है। दिल्ली पुलिस के अंदर जितने जवान फिलहाल मौजूद नौकरी कर रहे हैं ना उससे 2 गुना जवान ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं और अब भी मजबूत पोजीशन में है। वे सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपना लिया है, इसमें पीआईएल भी दाखिल करेंगे। और जो भाई फिलहाल मौजूदा हैं सर्विस में उनके साथ खड़े रहना है। और इसके लिए मैं एक और अपील कर रहा हूं तमाम दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड अधिकारियों से, कर्मचारियों से, इस धरने पे घोषणा और करें अभी अपनी जो पेंशन में है ना कुछ कुछ पैसे लेकर के एक बजट बनाएं और इकट्ठे पैसे करें। कोई बड़ा वकील करना भी पड़ गया तो उसके लिए फीस की कमी ना हो। और जब अगर हम एक शक्ति के रूप में काम करेंगे ना तो सरकार भी हमारी बात सुनेगी। और जो लोग कुछ भी कह देते खा के लिए उन्हें भी कई बार सोचना पड़ेगा। 31 जुलाई को अगर धरना की परमिशन मिलती है तो सभी भाइयों ने वहां पहुंचना है। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।